हेलो व्यूअर्स, फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1.4 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। आज उसको अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उतने हम सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 साथ में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 5 में ऐसा बोला है कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें सारे जो सेट्स दिए गए हैं उसका इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, और क्वेश्चन 1 है इन्हीं सेट का हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो हम उन दोनों को कंबाइन भी कर देंगे जिससे हमें ये जो पूरा डाटा है वो फिर से कॉपी ना करना पड़े। ओके ना, फर्स्ट वन यूनियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे दो साइड्स गिवन है। यहाँ पे x है 1 3 5 एंड y है 1 2 एंड 3। नाउ व्हाट इज द यूनियन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूनियन, कि इन दोनों को कंबाइन करके सारे एलिमेंट्स हम एक सेट में लिखते हैं। तो जो नया सेट बनता है उसे यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं और उसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों सेट के बीच यहाँ पे मैंने यूनियन लिख दिया। नाउ व्हाट इज यूनियन, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते थे 1 2 3 एंड 5। देखिए 1 3 एंड 5 भी आ गया एंड 1 2 एंड 3 भी आ गया, क्योंकि सेट का रूल है एक एलिमेंट दूसरी बार हम नहीं लिख सकते ना। अब क्या करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ये इंटरसेक्शन की साइन है जिससे हमारा क्वेश्चन 5 भी साथ ही साथ फिनिश हो जाए। तो क्या होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, दोनों में से जो कॉमन हो ऐसा सेट हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 दोनों में है और एलिमेंट 3 भी दोनों में है। तो हमारा इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, 1 एंड 3 ना। सेकेंड वन, तो पहले क्या होगा, ए यूनियन बी करते हैं हम। सो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए बी सी एंड ई आई ओ एन यू, इट इज़ अवर यूनियन। दोनों को कंबाइन करके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहला ए भी आ गया और बी भी आ गया। यहाँ पे आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हो, बिकॉज सेट में ऐसा रूल नहीं है कि कोई एलिमेंट फर्स्ट आता है या फिर कोई सेकंड ना। अब क्या परफॉर्म करते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए दोनों का कॉमन एक ही एलिमेंट है जो कि है ए। सो अवर इंटरसेक्शन इज, सेट में हमें क्या लिखना है, ए ना। थर्ड वन, तो यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए। पहले ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, आप रोस्टर में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें और आप जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो भी आप ऐसी प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं दोनों को पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर देती हूँ। मल्टीपल ऑफ 3 एंड नेचुरल नंबर। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का पूरा टेबल हमें एंड सो ऑन लिखना है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट होगा, कब तक मल्टीपल लिखने में बोला नहीं है। सो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर बोला है ना। 3 के मल्टीपल्स, फर्स्ट वन इज 3, उसके बाद क्या आएंगे 6 9 12 एंड सो ऑन। ओके ना, यहाँ पे बी क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 एंड 5। सो व्हाट इज योर यूनियन, आप यूनियन में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ये सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लीजिए ना। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे तो ओनली 3 ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, बाकी आगे कोई भी यहाँ तो नंबर बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे इसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं आएंगे, यानी ओनली 3 एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है। ओके, इसीलिए आपको अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो फर्स्टली आप यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रोस्टर फॉर्म, बट यूनियन में आप विदाउट रोस्टर कर सकते हो। ओके ना, मूविंग टू नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पे इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हुआ है और बोला है नेचुरल नंबर है। ओके, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे बोला है कि वो जो नंबर है वो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा कौन सा आएगा, 2 3 4 5 अप टू विच नंबर 6, और 6 को भी इंक्लूड करना है बिकॉज नीचे इक्वल टू है। तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मूविंग टू बी, x colon x is a natural number and 6 less than x less than 10 होगा। नेचुरल नंबर 6 से बड़ा और 10 से छोटा, सो 7 8 एंड 9। नाउ
फर्स्टली वी हैव टू डूइंग अ यूनियन ऑपरेशन. व्हाट इज यूनियन ऑफ बोथ दिस? तो आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 पूरा लिख दिया. कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों के. नाउ इंटरसेक्शन में अभी मैंने बोला कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. जब भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो आंसर में 5 आता है, यानी 0 एलिमेंट इज कॉमन विच इज डिनोटेड एज 5. नाउ ए यूनियन बी यहाँ पे देख लेते हैं. फिफ्थ वन में ए है 1 2 3 और बी है 5. तो इन दोनों का यूनियन करने पर आपको पूरा ए ही मिलेगा क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. ओके. नाउ एंड इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टीज याद कीजिए इंटरसेक्शन की. कोई भी सेट का अगर 5 से इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है यानी कि 5. मैंने तभी भी बोला था जो सेट छोटा होता है इंटरसेक्शन में वो आंसर आता है, और यूनियन में जो दोनों में से बड़ा होता है वो आंसर आता है. तो ए और बी में से बड़ा ए है, सो यूनियन का आंसर ए आएगा, और छोटा बी है सो इंटरसेक्शन का आंसर बी आएगा. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. A is A and B and B is A, B and C. Is A subset B? Now you have to remember the definition of A subset B. A subset B यानी every element of A is also element of B. ऐसा हो तो उसे सबसेट बोल सकते हैं. Let's check. A इसमें भी है और इसमें, और B इन दोनों में है, यानी every element of A is also element of B. So yes, हम लिखेंगे yes A subset B. Now व्हाट इज ए यूनियन बी? सो यूनियन तो हम इजीली निकाल सकते हैं, दोनों सेट गिवन है हमें. सो ए बी और सी दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट लिखा. तो आप देख सकते हैं कि यूनियन का रिजल्ट क्या है बी, और वैसे भी इन दोनों में बड़ा सेट बी है, सो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा बी. ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे देखिए दो सेट के एलिमेंट्स गिवन नहीं है, हमें स्टेटमेंट ओनली गिवन है. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is subset of B, A subset B है ऐसा given है, then what is A union B? अभी मैंने बोला A union B क्या आएगा B. ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका B. आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा जब A सबसेट B given है. यू हैव टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन. ओके. ना क्वेश्चन नंबर 4. A is 1 2 3 4, B is 3 4 5 6, C is 5 6 7 8 and D is 7 8 9 10. ये आपको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ओनली ये वाले. ये जो डेटा है ये क्वेश्चन 6 का है. ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस. फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन बी. ना ए यूनियन बी के लिए आप देखिए कौन सा एलिमेंट आएगा 1 2 3 4, और 3 4 आ गया यानी कि 5 and 6. सो इट इज़ वेरी मच ईजी. ना ए यूनियन सी, इन दोनों को देखिए क्या आएगा 1 2 3 4 पूरा ए और पूरा सी आएगा क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यहाँ पे. ओके, इट इज़ वेरी इजी. बी यूनियन सी, इन दोनों को देखिए. तो पहले मैं बी राइट डाउन करती हूँ, तो आप देखेंगे कि 5 6 सी में भी है, तो सी में कौन से बचे 7 and 8. ओके. ना बी यूनियन बी, इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, सो पूरे सेट्स आएंगे. बी और डी दोनों कॉमन आते हैं तो हमारा काम थोड़ा इजी आता है कि वो एलिमेंट्स हम फिर से नहीं लिखते इसमें. ना ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ए यूनियन बी कीजिए और उसका यूनियन सी से लीजिए, या फिर आपको तीनों साथ में करना आना चाहिए. इट इज़ रियली वियर्ड फॉर यू बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो. ओके, सो आप पहले देखोगे कि ए यूनियन बी हमने फाइंड किया है, उसका यूनियन आप सी से ले लीजिए, यानी इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा. ओके, मैंने इसमें ग्रुप में स्प्लिटिंग कर दिया. यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आपकी कमांड होनी चाहिए. ये आप एट लास्ट कर पाओगे जब ये पूरा चैप्टर फिनिश होगा. ना तो मैंने क्या किया, ए यूनियन बी निकाल के यूनियन किसके साथ लेना है सी से. आई हैव ए यूनियन बी एंड ऑल्सो सी, इन दोनों का यूनियन कीजिए 1 2 3 4 5 6. ओके, इसका यूनियन सी से करना है 7 and 8 आएगा क्योंकि 5 6 वी ऑलरेडी राइट है. ओके. ना ए यूनियन बी, यूनियन क्या करना है डी, यानी ए यूनियन बी का डी से यूनियन कीजिए. तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन हमें करना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6,
पूरा मैंने ए यूनियन बी राइट कर लिया। नाउ अब डी में देखते हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो पूरा यहाँ पे डी आ जाएगा। ओके, नाउ बी यूनियन सी यूनियन डी, यहाँ पे मैंने बी यूनियन सी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। इसका यूनियन मुझे किससे लेना है, डी से। सो फर्स्टली वी हैव टू राइट बी यूनियन सी, 3 4 5 6 7 8। नाउ अब इसका यूनियन किससे लेना है, डी से। सो डी देखते हैं, यहाँ पे 7 8 ऑलरेडी आ गए हैं, तो वी हैव ऑलरेडी राइट 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो रहा है। नाउ 5 हमने फर्स्ट के साथ ही फिनिश किया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी एंड डी 4 सेट गिवन है। और जैसा हमने यूनियन में किया वैसा ही हमने इंटरसेक्शन में करना है, बट इसके आंसर्स छोटे आएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन में घटता है और यूनियन में आप देख सकते हो बढ़ता है। ओके, ना ए इंटरसेक्शन डी करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन देख सकते हो 7 और 9 है, तो इसका आंसर आएगा 7 एंड 9। सेम वे बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन, सॉरी यहाँ पे 11 बच गए, 7 9 और 11 कॉमन है, सो वी हैव टू ऑल्सो राइट 11। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे देखिए बी और सी में कौन सा कॉमन है, आप देख सकते हो 11 एंड 13 आर कॉमन इन बोथ दिस सेट्स, तो वी हैव टू राइट 11 एंड 13। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, आप बारी बारी से भी कर सकते हो, और ये तो थोड़ा इजी है, तीनों में कॉमन आप लिख सकते हो। यूनियन में थोड़ा ये लिटिल बिट टफ रहता है क्योंकि तीनों को एक साथ देखना और सारे एलिमेंट्स लिखना, लेकिन यहाँ पे तीनों में कॉमन आप इजीली लिख सकते हो, तो आप ये इजीली कर पाओगे। स्प्लिटिंग करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप देखिए ए सी और डी में क्या कॉमन है, ये रहा ए, ये सी और ये डी, तो आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन सी अगर हम करेंगे तो कॉमन आएगा 11 ओनली। ओके, और सी और डी में क्या कॉमन आएगा 15, और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। मूविंग टू नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे तो अब अभी आपने देखा क्या आता है 11। ओके, ए इंटरसेक्शन सी। ना बी इंटरसेक्शन डी, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आप देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 7 9 11 13 और 15 एंड 17, सो नथिंग इज कॉमन, सो आंसर इज 5। नेक्स्ट वन, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने किया है, उसका इंटरसेक्शन हमें ए से लेना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है 11, तो इसका आंसर क्या आएगा 11। आपको ये थोड़ा जल्दी में नहीं करना, इजी भले है लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है बिकॉज जो आप बहुत ज़्यादा जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हो इसमें, इसीलिए थोड़ा शांति से काम लीजिए। ना ए इंटरसेक्शन डी आप करोगे तो आप देख सकते हो इन दोनों में नथिंग इज कॉमन, सो इट इज ऑल्सो 5। ना यहाँ पे बी यूनियन डी करना है और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन आपको किससे लेना है, ए से। तो अगर इन दोनों का मैं यूनियन लूंगी तो क्या एलिमेंट आएंगे 7 9 11 13 15 एंड 17, सारे इन दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके ना, अब इसको कंपेयर हम ए से करते हैं कि क्या आता है कॉमन। तो अब देखिए 7 दोनों में है, 9 दोनों में आएगा, यानी मैं यूनियन की और ए की बात कर रहे हैं। यूनियन में ये दोनों सारे के सारे आएंगे और इसका इंटरसेक्शन हम इससे लेंगे तो आप देखोगे 7 9 और 11, 7 9 और 11 यूनियन में भी आएंगे और ए में भी, यानी आपका आंसर क्या आएगा 7 9 एंड 11। ओके, नाउ दिस वन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और फिर से इन दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7 9 एंड 11, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी है 7 9 11 13 और सी में आएगा 15।
ओके, यहाँ पे 11, 13 और 15 सी के एलिमेंट है और 7, 9, 11, 13 बी के एलिमेंट है ना। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इंटरसेक्शन लेना है इसीलिए। सो 7, 9 एंड 11 आर कॉमन इन बोथ दी सेट। ना यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पहले यूनियन लेना है किसका, ए एंड डी का। तो आप देखोगे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ओके, और उसके बाद आपको क्या परफॉर्म करना है, फिर से इंटरसेक्शन। तो आप इजीली कर पाओगे। देखिए इन दोनों में अगर आप यूनियन करोगे 7, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, और इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों के अगर आप कॉमन कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों में देखिए 7, 9 है यूनियन में, और इन दोनों के यूनियन में भी 7, 9 है। सो फर्स्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 एंड 9। ओके, उसके बाद 11 इसमें भी और इसमें भी है, सो 11 भी आएगा, और उसके बाद 15 एंड 17 आएगा यूनियन में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 15 है। ओके, सो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, 15। अब कोई बचता नहीं, आप देख सकते हो चेक करके, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, और इसका यूनियन है सी से 7, 9, 11, 13 एंड 15। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7, 9 और 11 एंड 15। 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे 17 है जो इसमें नहीं है, और 3, 5 यहाँ पे ए यूनियन डी में आएगा लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है। सो यहाँ पे ये आपका आंसर फिनिश हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन फिनिश कर लिए फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन फिनिश कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस सेट एंड उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और डिसजॉइंट सेट डिस्कस करेंगे, और उसके सारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। तब के लिए थैंक यू।